2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो नारा आज आम जनमानस के जहन में घर कर गया और फिर कुछ सालों के बाद ही मोदी पूरी निष्ठा के साथ अपना वादा निभाने में, पूरा करने में जुट गए। ईडी, आईटी, यहां तक कि एनसीबी ने इस शिद्दत से देश की जड़ों को खोखला करने वालों पर शिकंजा कसा कि वो एक नजीर बन गया। देश के कोने कोने से पैसों का पहाड़ मिलने लगा, करोड़ों कैश बरामद हुआ और यह सिलसिला जारी रहा। और आज 20 कहानियों में बात की जाएगी भ्रष्टाचार के 20 किले मिट्टी में मिले। कर्मचारी कांप गए, मशीनें हाफ गई, क्योंकि फिर दिखा पैसों का पहाड़। एक कमरा और करोड़ों का कैश। और बस एक ही सवाल, 15,000 तनख्वाह, 30 करोड़ कैश कैसे? खदान के लिए मशहूर कांग्रेस जेएमएम शासित झारखंड में एक बार फिर रुपयों की खदान मिली है और इस खदान का भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है। पैसों का पहाड़ देखकर लोगों की आंखें फटी हुई हैं। हैरान परेशान लोग जानना चाह रहे हैं कि काले पैसे का किंग कौन है। क्या कांग्रेस के मंत्री का इसमें कोई हाथ है? क्या नौकर ही असली चोर है जिसे मोदी के सिपाहियों ने दबोच लिया है, या फिर कहानी कुछ और है? इस पूरे प्रकरण का आज 20 कहानियों में डीएनए टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको सबसे मजेदार बात बताते हैं। दरअसल जिस नौकर के घर से ये करोड़ों का कैश मिला, उसकी सैलरी 5, 10, 15, 20 या ज्यादा से ज्यादा 25,000 होगी। लेकिन उसके घर से 1, 2, 5, 10 नहीं, बल्कि पूरे 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। यानी 15,000 कमाई और घर में 30 करोड़ कैश। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नौकर के पीछे इस काली कमाई का किंग कौन है? दरअसल इस पूरे प्रकरण का खुलासा 10,000 रुपए घूस की जांच से शुरू हुआ और इस दौरान ईडी को जांच में एक के बाद एक कई ऐसे सबूत मिले जिसके तार यहां तक पहुंच गए। इस केस में सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के कैडर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। पिछले साल 2023 में वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान वीरेंद्र की 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। वीरेंद्र के रिश्तेदारों से भी करीब 14 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। ईडी की जांच में कई नौकरशाहों के साथ साथ नेताओं के भी नाम सामने आए और अब जांच की आंच कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर तक पहुंच गई है। अब इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। 2023 में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंजीनियर वीरेंद्र राम ने टेंडर के नाम पर कमीशन की बात कबूली थी। आपको बता दें कि वीरेंद्र राम उसी विभाग में चीफ इंजीनियर था जिस विभाग की बागडोर मंत्री आलमगीर आलम के हाथ है। वहीं आलमगीर के निजी सचिव का नाम है संजीव लाल। जो करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ वो संजीव लाल के नौकर के घर से मिला है। और अब ऐसे में इस पूरे कैश प्रकरण से कांग्रेस समेत सोरेन सरकार का नाम भी जोड़ा जा रहा है। आपसे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? ये कितने बेशर्म है। लूट में पकड़े जाते हैं पर परवाह नहीं है। अब उनको दिल्ली में सरकार क्यों बनानी है? क्या आपका भला करने के लिए सरकार बनानी है क्या देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान झारखंड में फैले करप्शन के जाल पर गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया था। अब पीएम मोदी की रैली के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने भारी मात्रा में रांची से कैश बरामद किया है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपनी सरकार का इरादा साफ कर दिया था। कहा था कि न खाएंगे और न खाने देंगे।
बाद के दिनों में भी पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात करते रहे। तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि देश में अवैध कमाई को खोद निकालने के मामले में सुस्त पड़ी ईडी को सक्रिय करने की इतनी जबरदस्त योजना बनाई जा रही है। उनकी चेतावनी के बावजूद अवैध धन अर्जित करने की धुन में लोग लगे रहे, लेकिन जैसे ईडी एक्शन मोड में आई तो भ्रष्टाचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। मोदी सरकार के एक्शन से कई सियासी दलों की बौखलाहट नजर आने लगी, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता करप्शन के केस में कटघरे में खड़े थे। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार का एक्शन इतना जबरदस्त था कि 14 विपक्षी दलों को ईडी सीबीआई का एक्शन नागवार गुजरा और वो सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की एक न सुनी और ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। ईडी, आईटी समेत सरकारी एजेंसियों का एक्शन जारी रहा, जिसकी वानगी इससे पहले भी झारखंड में नजर आई थी, जिसमें कांग्रेस के सांसद धीरज साहू फंसे थे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जब इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनके ठिकाने से 350 करोड़ प्लस कैश बरामद होगा। और सिर्फ कैश ही नहीं, इनकम टैक्स की टीम को कैश के साथ 17 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद हुआ था। धीरज साहू के ठिकानों से इतनी तादाद में कैश मिला था कि हैरानी से लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि नोट इतने ज्यादा थे कि कई दिनों तक सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को नोटों की गिनती करनी पड़ी थी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में भर भर के नोटों की गड्डियां मिली थी और 350 करोड़ प्लस कैश बरामद हुआ था। जब इनकम टैक्स की टीम ने एक एक कर धीरज साहू के ठिकानों पर रेड शुरू की थी तो उन्हें छापेमारी के दौरान नोटों से भरी 10 अलमारियां मिली थी। इतना कैश देखने के बाद 200 स्टाफ मेंबर्स की टीम को बुलाया गया था। ये कैश इतना ज्यादा था कि एक एक कर नोट गिनने वाली 40 मशीनें भी हांफने लगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई छापेमारी 10वें दिन तक लगातार जारी रही। धीरज साहू के घर से इतनी भारी संख्या में कैश मिला था कि आयकर विभाग की टीम इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखकर हैरान थी। जैसे ही आईटी की टीम को इस कैश के बारे में जानकारी मिली तो 200 प्लस अफसर, कर्मचारी और अर्धसैनिक बल बुलाए गए थे। इसमें 40 काउंटिंग मशीनों से पैसा गिना गया था और इसके लिए 24 घंटे की शिफ्ट में काम हुआ। इतना ही नहीं, बैंक की 9 टीमों के 80 कर्मचारी भी नोट गिनने में लगे रहे थे और फिर आखिरकार करीब 5 दिनों के बाद कैश की गिनती हो पाई थी। झारखंड में कितना कैश किंग है, ये सवाल एक या दो खुलासों के बाद नहीं उठा, क्योंकि इससे पहले भी काली कमाई के कई केस सामने आए हैं, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल का केस काफी सुर्खियों में रहा था। पूजा सिंघल एक ऐसा नाम जो एक वक्त तक संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वालों के लिए नजीर माना जाता था। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती थी कि वो पूजा सिंघल की तरह कम उम्र में ही आईएएस बन जाए, लेकिन देखते ही देखते सब बदल गया। दरअसल झारखंड में 2009-10 में मनरेगा घोटाला हुआ। उसी मामले में ईडी ने एक साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में रेड डाली। तब उसी रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। इसी दौरान ईडी ने पूजा सिंघल के आवास के अलावा उनके पति के रांची वाले अस्पताल पर भी रेड डाली, जहां सिर्फ पैसे ही नहीं कई अहम दस्तावेज भी मिले। गिरफ्तारी से पहले पूजा सिंघल की छवि तेज तर्रार अफसर के तौर पर थी। उनकी झोली में कई रिकॉर्ड्स थे। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर ली थी। 2000 बैच की इस अफसर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक में दर्ज है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहा। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। पूजा ने फिर बिजनेसमैन और पल्स हॉस्पिटल के मालिक अभिषेक झा से शादी की, लेकिन इसके परे किसी ने नहीं सोचा था कि आईएएस पूजा सिंघल का नाम कभी ऐसे विवाद में फंसेगा। लेकिन यह हकीकत है, पूजा इस केस को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं और उन पर कई करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में सत्ता का फाइनल हो रहा था, लेकिन तभी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कानपुर में एक इत्र व्यापारी के घर पड़ी रेड से हड़कंप मच गया।
सबके जहन में एक ही सवाल था कि स्कूटर से चलने वाले इस इत्र व्यापारी के पास इतना कैश कहां से आया। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी का पैसा बताया तो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। ये साबित तो ना हो सका, लेकिन इतना ज्यादा कैश था कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से जीएसटी, इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स की रेड में करीब 200 करोड़ रुपए कैश और सोना जब्त किया गया। पीयूष जैन के घर से करीब 194 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ दुबई में संपत्ति के कागजात भी मिले थे। इनकम टैक्स की टीम ने साल 2018 में देश के दक्षिणी छोर यानी तमिलनाडु से 163 करोड़ रुपए जब्त किए, जब एक रोड कंस्ट्रक्शन फर्म के यहां छापेमारी की गई और साथ ही 100 किलो सोना भी वहां से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने एक सड़क निर्माण कंपनी के कई ठिकानों पर छापे मारकर 163 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। इतनी भारी मात्रा में कैश देखकर सब हैरान रह गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई उसके पिता कभी बकरी पालकर कसाईयों को बेचा करते थे और उसी से उनका घर चलता था। लेकिन जब इनकम टैक्स की टीम ने नागराजन के ठिकानों पर छापे मारे तो जो पैसा मिला उसे देखकर किसी का भी हैरान होना लाजमी था। दीदी यानी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के कैश का किस्सा आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अब उनकी सहयोगी के ठिकानों से एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 करोड़ रुपए कैश मिले थे। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में जब एजेंसियों ने पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसा तो उनके अपार्टमेंट से एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 किलो सोना भी मिला। आयकर विभाग ने साल 2022 में 1 से 8 अगस्त तक महाराष्ट्र में एक छापेमारी की जिसमें एक स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट डेवलपर के ठिकाने पर छापे मारे गए और इस दौरान अधिकारियों ने करीब 400 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की, जिसमें 58 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 32 किलो सोना शामिल था। इनकम टैक्स की नासिक विंग ने अगस्त 2022 के पहले हफ्ते में जालना और औरंगाबाद शहरों में यह अभियान चलाया था। माना जाता है कि ये भी भारत की सबसे बड़ी कैश जब्ती में से एक थी। 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन खूब चर्चा में रहा, जिसकी बानगी साल 2022 में भी नजर आई थी। सिर्फ ईडी या आईटी विभाग ही नहीं एक्शन में रहे, एनसीबी ने भी नजीर पेश की जब दिल्ली के शाहीन बाग से करीब 400 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। दरअसल सीक्रेट ऑपरेशन के तहत एनसीबी ने दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में छापेमारी की थी। शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन बरामद की गई, वहीं जामिया से 47 किलो ड्रग्स बरामद हुआ। साल 2022 में ही नोएडा से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसे देखकर सब दंग रह गए, जब नोएडा से गिरफ्तार 8 हवाला कारोबारियों से 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। दरअसल नवंबर 2022 में नोएडा पुलिस ने 8 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में हुए खुलासे के बाद इनकम टैक्स की टीम ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किए। ये तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां इतनी भारी संख्या में नोट बरामद हुए कि गिनती करने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। जिस वक्त ये कैश बरामद हुआ उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और इसमें केंद्र एजेंसियों की बजाय स्टेट पुलिस के एक्शन से बड़ी कामयाबी मिली थी। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या स्टेट पुलिस, अगर अपना कर्तव्य निभाने पर आए तो कुछ भी कर सकती। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें भी राजस्थान की हैं, जहां उदयपुर से पुलिस ने 60 लाख रुपए कैश बरामद किया। झारखंड से करीब 30 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल ये भी कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने घर में जितना मर्जी उतना कैश रख सकते हैं। हालांकि अगर कभी जांच एजेंसी उसे पकड़ लेती है तो आपको उसका वैध सोर्स बताना होगा। अगर आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप घर में ज्यादा राशि में कैश रखते हैं तो आपके पास उसके वैध सोर्स के साथ साथ उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। इनकम के मुताबिक आपका इनकम टैक्स भी भरा हुआ होना चाहिए। ज्यादा कैश पकड़े जाने पर अगर आप जांच एजेंसी के सामने ये सबूत पेश कर देते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर इनकम टैक्स की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है, इसके साथ ही आप उस कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास जितना टैक्स रखा है वो तो जाएगा ही, उसके ऊपर से 37% और आपको भरना पड़ेगा।